अच्छा जी, आज डिस्कस करना है हमने क्लास 9th फिज़िक्स यूनिट 2 का 5th न्यूमेरिकल। प्रीवियस हम ये पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने पहले 3 डिस्कस किए, पार्ट 2 में हमने 4 और 8 डिस्कस किया। लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों सेम है, 2.4 2.8 दोनों सेम है, लाजमी कीजिएगा। आइए 2.5 पे देखते हैं जी। ए कार moves with uniform velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड तक कार चलती रही है। इतनी वेलोसिटी से इतनी देर चलती रही है। अब यहीं पे रुक जाएं, ये आपका एक पार्ट है न्यूमेरिकल का, ठीक। आगे नहीं पढ़ना, आगे अब रुक जाए यहाँ पे। तो कार की वेलोसिटी कितनी 40 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना 5 सेकेंड तक चलती रही है। यहीं पे रुक जाएं, ये आपका ए पार्ट है। तो S इज़ इक्वल टू V क्रॉस T, V की वैल्यू 40, T की वैल्यू 5, मल्टीप्लाई करें, S इज़ इक्वल टू डिस्टेंस आ गया 200 मीटर। अब ज़रा आगे पढ़िएगा। इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। अगले 10 सेकेंड में कार रेस्ट में चली गई है, यानी अगले 10 सेकंड चली है और चलते चलते वो रेस्ट में चली गई है, यानी फाइनल वेलोसिटी 0। तो लिखें ज़रा, इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड। अगले 10 सेकंड में वो रेस्ट में चली गई है, ठीक है। फाइंड द डिसेलरेशन। डिसेलरेशन क्या होती है? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है। डिसेलरेशन फाइंड करें एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। कार ने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया? जो 5 सेकंड में किया था वो हमने फाइंड कर लिया। जो 5 सेकंड में कार ने फासला तय किया था वो हमने कर लिया, फासला फाइंड हो गया। अब अगले 10 सेकंड की बात है। अगले 10 सेकंड कार चली है और फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। तो कहते हैं फाइंड टोटल डिस्टेंस। अब ज़रा गौर से सुने, यहाँ से आप लोग देखें कि टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं दोबारा अब लगाऊं यहाँ पे S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो मेरे पास A नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो अभी तो ये भाई फाइंड हो नहीं सकता। पहले एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी, तब अगले 10 सेकंड का डिस्टेंस फाइंड हो पाएगा। तो लगाएं ज़रा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। देखना डिसेलरेशन कह रहा था ना, तो आपका एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो देखें VF हमारे पास 0, क्योंकि कार रेस्ट में चली गई थी। VF हमारे पास 0, VI हमारे पास वही यूज़ करेंगे आप 40। A हमने फाइंड करना है T। अब T वो नहीं, अब T अगले 10 सेकंड की बात हो रही है। ये T हमारे पास 10 आ गया, प्लस 40 इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा -40। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है A से, 10 नीचे डिवाइड होगा, 0 से 0 कैंसिल, -4 एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल आया। अब आप कर सकते हो कि अगले 10 सेकंड में जो कार चलती गई और फिर कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड में गाड़ी रुक गई, तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय किया। अब आप लिखेंगे कि S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। VI हमारे पास 40, T हमारे पास 10, 1/2 एज इट इज़ A। अब देखें एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ रही है ना, ये एक्सेलरेशन हमने निकाला -4, एक्सेलरेशन की जगह ये -4 आ गया, T की जगह 10 होल का स्क्वायर। 40 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारे पास 400 आ गया, 1/2 एज इट इज़ आ गया, ये -4, 10 का स्क्वायर 100, 100 मल्टीप्लाई -4 करेंगे तो -400, 2 का टेबल 100 पे ले जाएं तो 200 टाइम जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 400 में से 200 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 200, और डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट मीटर। ठीक हो गया जी। तो टोटल डिस्टेंस जो गाड़ी ने 5 सेकंड में तय किया और 10 सेकंड में तय किया, तो हम क्या करेंगे 200 मीटर प्लस 200 मीटर कितना आ जाएगा 400 मीटर। ठीक, अब आइए डिस्कस करते हैं 6। ये तो बहुत सिंपल सा है। और ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब यहीं पे रुक जाएं। एक ट्रेन स्टार्ट हुई है रेस्ट की हालत से। भाई रेस्ट में थी, पहले तो थी ही रेस्ट में, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी आ गई? इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 आ गई। फिर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट मूव्ड थ्रू 100 मीटर। जब वो 100 मीटर का फासला तय कर चुकी हो तो उसका टोटल जो है वो फाइंड
इट्स स्पीड व्हेन इट मूव्ड, जब वो मूव कर चुकी हो, तो एंड पूछ रहा है, यानी एंड यानी वी एफ पूछ रहा है। तो अब आप लगाएंगे यहाँ पे कि वी एफ पूछ रहा है तो लगाएं, एस बी गिवन है, वी आई की बात हो रही है, वी एफ फाइंड करना है, एक्सेलरेशन गिवन है। यहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये 2 का 2 आ गया, एक्सेलरेशन की जगह 0.5, एस की जगह हमारे पास 100, वी एफ का स्केयर वी एफ हमने फाइंड करना है, ये आ गया, माइनस का माइनस और वी आई की जगह 0, ये वी आई की जगह 0 आ गया, तो 0 का स्केयर ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। ये हमारे पास 2 का 2 आ गया, 0.5 का बटा लगाएं तो हमारे पास 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है, 10 का टेबल 100 पे 10 टाइम, 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, हमारे पास कितना आ गया 100। वी एफ का स्केयर, हमें स्केयर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल, तो 100 का स्केयर रूट हमारे पास 10 आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। सो इसको वो कह रहे हैं फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि इसको 3600 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड, 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 36 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है जी। तो ये था जी आपका न्यूमेरिकल नंबर 2.5 और 2.6।